आज से हम लोग भूगोल देखने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक विश्व भूगोल के अंतर्गत ब्रह्मांड का अध्ययन करेंगे। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में इसी वीडियो से संबंधित क्वेश्चन आंसर का एक प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। भूगोल की परिभाषा। भूगोल मानव तथा उसके पर्यावरण दोनों के बीच के संबंधों का अध्ययन करता है। भूगोल दो तरह का होता है, पहला है भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल पृथ्वी के भौतिक तत्वों का अध्ययन से संबंधित भूगोल भौतिक भूगोल कहलाता है। मानव भूगोल भूतल पर मानव का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। आगे भूगोल की कुछ शाखाएं हैं और उसके जनक। भूगोल का जनक हिकैटियस। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। भौतिक भूगोल के जनक पोलिडोनियम। व्यवस्थित और जियोग्राफिका भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज। गणितीय भूगोल के जनक थेल्स और एनेक्जिमेंडर। सांस्कृतिक भूगोल के जनक कार्लो सावर। विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन बैहम और विश्व मानचित्र के निर्माता एनेक्जी मेंडर को माना जाता है। आगे भूगोल की कुछ परिभाषाएं हैं जो कुछ विद्वानों द्वारा अलग अलग तरीके से दिया गया है। भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह कथन कार्ल रीटर का है। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव का रहने का स्थान है। यह कथन आर्थर होम्स ने दिया है। और भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभामय विज्ञान है। यह कथन है कॉलिडोनियम और टॉलमी का। ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की परिभाषा। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित निम्न सिद्धांत है, जिसे चित्र के माध्यम से भी देखा जा सकता है। पहला है महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे दिया है येव जॉर्ज लेमेंटेयर ने। दूसरा सतत सृष्टि सिद्धांत, जिसे दिया है थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी ने। तीसरा है दोलन सिद्धांत, जिसे दिया है डॉक्टर एलेन सेंडेजा ने। और चौथा है स्फीति सिद्धांत, जिसे दिया है एलेन गुथ ने। महाविस्फोट सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। सभी पदार्थ जिससे आज ब्रह्मांड बना है अतिगोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण आकस्मिक विस्फोट हुआ और अलग अलग अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। महाविस्फोट की घटना आज से लगभग 13 अरब वर्ष पहले हुआ था। आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले सौरमंडल का विकास हुआ था, जिससे ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ है। आगे देखते हैं। तारे हैं, जिसे हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा तारा इस नाम से जाना जाता है। लाल दानव। जब किसी तारे में हाइड्रोजन की मात्रा घटने लगती है तो वैसे तारे को लाल दानव कहा जाता है। दूसरा है युग्म तारे। गुरुत्व से आपस में बंधे तारे एक दूसरे की अपेक्षा मंद होता है। और वामन तारा है कि जिन तारों का प्रकाश सूर्य से कम होता है, ऐसे तारे वामन तारे कहलाते हैं। नोवा। जब धुंधला तारा अचानक चमके और फिर मंद हो जाए तो ऐसे तारे को नोवा तारा कहा जाता है। आगे देखते हैं। सुपरनोवा। 20 से अधिक मैग्नीट्यूड वाले तारे सुपरनोवा कहलाता है। न्यूट्रॉन तारा।
सुपरनोवा विस्फोट से बिखरे न्यूट्रॉन युक्त तारीय पदार्थ न्यूट्रॉन तारा कहलाता है। और बहुल तारे हैं कि दो से अधिक तारों का निकाय बहुल तारा कहलाता है। आगे देखते हैं। आकाशगंगा तारों, निहारिकाओं और अंतर तारीय पदार्थों का एक समूह होता है जो आकाशगंगा के नाम से जाना जाता है। आकाशगंगा तीन तरह का होता है। पहला है सर्पिल आकाशगंगा, दूसरा है दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा और तीसरा है अव्यवस्थित आकाशगंगा। आगे मंदाकिनी तारों का समूह जो धुंधला दिखाई देता है, जो तारों के निर्माण की शुरुआत का गैस पुंज है। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी देवयानी है और सबसे नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी को ड्वार्फ मंदाकिनी कहा जाता है। ओरियन नेबुला आकाशगंगा की सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है जो ओरियन नेबुला के नाम से जाना जाता है। और निहारिका आकाशगंगा में स्थित निहारिका धूल और गैसों का एक बादल है। आगे तारे तारे उष्ण चमकती हुई गैसों का भाग होता है जो निहारिकाओं से उत्पन्न होता है। तारों का रंग उसके ताप पर निर्भर करता है और उसकी आयु का भी सूचक है। जो तारा जितना चमकीला होगा उसकी आयु उतनी ही कम होगी। तारों में पाए जाने वाली गैसों में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% तथा अन्य गैस 2.5% होते हैं। तारों में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन की प्रक्रिया पाई जाती है, यानी कि तारों का निर्माण हाइड्रोजन संलयन द्वारा होता है। तारों का विकास का प्रथम अवस्था प्रोटोस्टार कहलाता है। किसी तारे की जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर करती है, यानी तारा जितना बड़ा होगा उसकी जीवन अवधि उतना ही कम होगी। विकास की मुख्य अवस्था से निकलकर तारा वृद्धा अवस्था में जाता है और बाहरी सतह पर फैलता है, जिससे वह ठंडा होता है और चमक कम हो जाती है। इस स्थिति को रक्त दानव या सुपर दानव कहा जाता है। अब प्रैक्टिस सेट देखते हैं।